परम वंदनीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय कंजरी के पावन इस श्री राम जानकी मंदिर पीठ के वर्तमान पीठाधीश हमारे अग्रज पूज्य श्री महाराज श्री के चरण में कोटि सा दंडवत, सभी संत महापुरुषों के चरण में दंडवत, यज्ञ आचार्य एवं हमारे भूदेव ब्राह्मण देवों को हृदय से अभिवादन, सभी भक्तजनों को जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। आज शिवरात्रि महापर्व के पावन दिन और रुद्र याग की पूर्णावती की आज ही होगा ना? हाँ, पूर्णावती की भी पावन क्षण, त्रैदिवसात्मक यह रुद्र याग ऋग्वेदीय मंत्रों के द्वारा कितने आहुति गिरा? हाँ, तो उसमें तो लक्ष्य आहुति हो जाए। नवकुंडात्मक कुंड भी कितने दिव्य हैं, इनके अलग अलग फल होता है। कोई कुंड त्रिकोण है, कोई षटकोण है, कोई चतुष्कोण है, कोई योनि आकार का है। हाँ, इस प्रकार के अलग अलग आकार प्रकार के, कमल के आकार के ये कुंड की बनावट आपने थोड़ा चलते फिरते ध्यान से देखा होगा। आप जितने भी यजमान लोग बैठे हैं ये विशेष होता है। और हमारे यज्ञ के आचार्य एवं ब्राह्मणगण ये वैदिक विद्वान हैं। गुरुमुखी से इन्होंने सस्वर वेदों का अध्ययन किया और बहुत शुद्धता और पवित्रता पूर्वक, विधि विधान पूर्वक हम देख रहे थे। हम ऐसे कर्मकांडों में बड़ी तीखी नज़र साइड से रखते हैं। हाँ, तो सारी प्रक्रियाओं को हम देख रहे थे। शुरू के दिन में 10 वेद स्नान गौशाला के सामने, इधर इस तरफ आप लोग जहाँ भोजन बन रहा है वहाँ पर बैठ के आप लोगों ने किया, जिसमें गोबर, मिट्टी, भस्म, तीर्थ जल, तीर्थ मृतिका इत्यादि 10 प्रकार के स्नान का प्रायश्चित स्नान कहते हैं उसको। उसमें जन्म जन्मांतरों की प्रायश्चित करके हिमाद्री संकल्प द्वारा आप लोग पवित्र शुद्ध हुए और देवमय शरीर को लेकर आपने ये पवित्रतम लक्ष्य होम आज संपन्न करके अब पूर्णाहुति की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो भी इसमें यजमान लोग सहभागी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हुए हैं, आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। एक बार जोरदार ओमकार करें। आप सबको ओमकार से अभिनंदन करते हैं। महाराज श्री की ये दिव्य संकल्प प्रतिवर्ष इस प्रकार लघु रुद्री के द्वारा त्रैदिवसात्मक ये हवनात्मक लघु रुद्री हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हवन यज्ञ जो है तत्काल फल देने वाला, तुरंत तुष्टि पुष्टि करने वाला, उसमें भी शिवरात्रि के पर्व और रुद्र याग तो ऐसा अद्भुत अनुष्ठान है कि आपकी दरिद्रता को तत्काल हरण करता है, संकटों को तत्काल हरण करता है, मन के दुर्बलता को नाश करता है। क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे मंत्र हैं, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। आशुतोष भगवान भोले बाबा से वेद भगवती कहती है कि हे ईश्वर, इस शरीर में विद्यमान मेरा मन जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों काल धावत खावत उठत बैठत पीवत हर समय
शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध हो, शिव संकल्प से युक्त हो, यज्जाग्रत दूर मुदयति दैवम तदु सप्त से तथई बैति दूरंग मन ज्योति खान ज्योतिरेकन तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। ऐसे दूसरे इसमें है दस ऊर्ध्व, ऊपर के 10 दिशा, नीचे की 10 दिशा, बाएं के 10, दाएं के 10, आगे की 10, पीछे के 10, 10 प्राचीर 10 ऊर्ध्व। हाँ, 10 दिशा से हजारों कोस दूर से जो कोई भी हमारे प्रति कुदृष्टि रखता हो, चाहे वो कोई हो, अदृश्य हो, दृश्य हो या ग्रह आदि कोई भी शत्रु हो, तेभ्यो वह सब हे रुद्र आप जलाकर ददमह भस्मीभूत कर दीजिए। मेरा शरीर का रोग आदि जो कुछ है वह भी हे रुद्र आप जलाकर भस्म करें, ऐसा प्रार्थना है। पूरे वेदों में ऐसे ऐसे प्रार्थना, उन वेद की मंत्र कभी क्लित नहीं होते हैं। वेद की जो ऋचाएं शुद्ध उच्चारण यदि कर सकता है तो तत्काल फल देते हैं। इसलिए आधिकारिक लोग ही इसको उच्चारण कर सकते हैं जिन्होंने गुरुमुखी होके अध्ययन किया है। मनमुखी अध्ययन करने वाले हमारे जैसे तो अशुद्ध उच्चारण करेगा, पर ये हमारे ब्राह्मण सभी गुरुमुखी और ससुर इन्होंने अभ्यास किया। और ये दिव्य अनुष्ठान शिवरात्रि जैसे महापर्व में इस धरती में भगवान शिव आशुतोष जैसा उदार दानी कोई नहीं है। ये कृपा करके अपने उपासकों को भोग ऐश्वर्य तो प्रदान करते ही हैं, इससे बढ़कर वो भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। साक्षात स्वयं भगवान श्री राम ने कहा, यदि मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो 2 उपाय है। पहला उपाय संतों की संगत करो और उनकी कृपा हो जाए तो मेरी भक्ति मिल जाएगा। और दूसरा गुप्त उपाय बताते, औरों एक गुप्त मत कहूँ सबई कर जोरी, शंकर भजन बिना भगति न पावई मोरी। बिना शिव जी की कृपा भक्ति प्राप्त नहीं होता है। तो शिव कृपा ही है जो आप सब राम नाम साधना में भी जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार ये दिव्य अनुष्ठान प्रतिवर्ष महाराज श्री ने किया। और आप सब ग्रामवासी क्षेत्रवासी सब ध्यान दें, भले ही संकल्प महाराज जी का और यजमान उसमें गिने चुने हों, पर इसका फल जो है वो समुचे क्षेत्र को मिलता है, सबको मिलता है। ये बात को आप सबको जानना, उसी प्रकार से संप्रेक्षण करना बहुत जरूरी है। श्री राम जी मंदिर कंजरी में जो यज्ञ हो रहा है, इसमें 10-20-5 जोड़े जो बैठ के कर रहे हैं, ये तो केवल करता हैं, इन्हें तो आपने किया हुआ फल मिलेगा ही। इसकी वैज्ञानिकता क्या है कि इसकी जो लक्ष्य होम की परिधि 100 योजन का होता है और 100 योजन 90 दिन तक यहां से उठा हुआ उस वेद मंत्रों के ऋचा के साथ में जब हम घृत में चावल तिल जौ औषधि मिश्रण करके वेद मंत्रों के साथ आहुति देते हैं, तो अग्नि के साथ में उस अन्न की जो परमाणु है अति सूक्ष्म होकर वायुमंडल में व्याप्त होता है। तो लक्ष्य हवन में 100 योजन के पूरे जो वायुमंडल की क्षेत्र है, इस हवन के ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है, जिससे अंतरिक्ष, धूलोक, भूलोक, भूवरलोक आदि ये सारे तुष्टि पुष्टि को प्राप्त होते हैं। वायुमंडल स्वच्छ होता है। वायुमंडल में जितने भी घातक नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। ओजन की परत बढ़ जाता है
और उस क्षेत्र में उचित वृष्टि होती है, वर्षा उचित मात्रा में होता है, और महोत्पात आदि विद्युतपात होना, बादल फटना जैसा अनेक प्रकार के जो उल्का आदि का उपद्रव, ये सब शांत हो जाते हैं। और इसकी समय अवधि जो है 12 वर्ष तक उस वायुमंडल क्षेत्र में ये परमाणु काम करता है। ये प्रमाण सहित बता रहा हूं, प्रमाण अभी देने का टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, पर ये हमारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वीसी साहब यहाँ विराजमान हैं, आपको प्रमाण बता देंगे, सबको आप वैज्ञानिक तौर पर बता दीजिए। और प्रतिवर्ष महाराज जी करा रहे हैं, तो 100 योजन की क्षेत्र तो बहुत होता है महाराज। हाँ, कितना किलोमीटर का होता है आप लोग कौन बता सकते हैं? बताइए 100 योजन में, झट से बताइए। 1 योजन में कितना कोस? हाँ, 400 किलोमीटर, कोष 400 कोस। 100 योजन 400 कोष। 1 योजन में 4 कोस कि 3 कोस? हाँ, यहां से बड़ौदा से अहमदाबाद आदि ये सारे क्षेत्र कवर कर लिया इसने, तो सबको टैक्स भरना पड़ेगा यहाँ। हाँ, हलोल के तो सभी को टैक्स भरना चाहिए। हाँ, इतनी बड़ी काम किया है, और सबको जानकारी होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, सभी को यज्ञ की प्रसाद मिलना चाहिए। महाराज जी तो बड़े बीतरागी संत हैं, जो आए आए, जो नहीं आया नहीं आया, अपना पुण्य का कार्य करना है। कोई धन्यवाद दे न दे कोई मतलब नहीं है उन्हें, उन्हें तो अपने ही लोकहित की कार्य करना है। पर हम तो बीतरागी नहीं, हम लोग तो रागी हैं ना, हमें तो ये सब चाहिए, हमें तो इसकी महिमा मंडित करना है कि नहीं, बताइए। तो आपको चुप रहना नहीं है, आपको इसे सभी को प्रचार करना है। प्रचार क्यों करना है? आप एक बात जान के रखिए, कोई सलाई का डिब्बा है यहाँ पर, मैच बॉक्स, देखिए आप लोग सब समझने वाले हैं प्रयोग क्या करना। हाँ, ये भी है, आप सब जानते हैं ये अग्नि पेटिका है ना, इसमें ज्वलनशील पदार्थ है, सब जानते हैं ना। तो चूल्हे के अंदर इसको रख दीजिए, ऊपर भगोनी रख दीजिए, भात पकेगा, दूध उबलेगा, चाय बनेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसके भीतर जो ज्वलनशील अग्नि है, अग्नि तो सब में है, इसमें भी है, इसमें विशेष रूप से है। तो ये भीतर की अग्नि को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? बोलिए माताएं, बोलिए। घर्षण करना पड़ेगा। घर्षण करते ही जिस प्रकार से अग्नि प्रकट होता है, ऐसे ही अग्नि को प्रकट करने के लिए घर्षण करना पड़ता है, घृत को प्रकट करने के लिए मंथन करना पड़ता है। ऐसे ही भगवान को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पता है आपको? स्मरण करना पड़ता है। जिस प्रकार से घर्षण से अग्नि प्रकट होता है, मंथन करने से घृत प्रकट होता है, उसी प्रकार से भगवान के महिमा श्रवण करने से, उनके सुमिरन स्मरण करने से भगवत तत्व प्रकट होता है और आपके जीवन में उसकी प्रभाव होता है। ये विज्ञान आप जाने सभी लोग, ये बातें हमारे ब्राह्मण देवता विशेष जाने, ताकि आपको समझाने के लिए सहज हो और आप भी समझ के रखें। हमारे संत महापुरुषों ने और वेदों ने प्रचार को विशेष महिमा बताया, इसीलिए जितना आप प्रचार करोगे उतना ही इसकी महिमा बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के कान में पहुंचते ही स्मरण होगा, स्मरण होने से उनको फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। प्रचार इसलिए नहीं करना है कि आप हमारी या हमारे बाप जी के, आप व्यक्ति के किसी के प्रशंसा करो, इसके लिए नहीं। भगवत तत्व जानने से, स्मरण करने से, श्रवण करने से, श्रवण कराने से, ये भगवत तत्व जो है
प्रकट होता है, जिस प्रकार से घर्षण से अग्नि प्रकट होता है। जब तक आप उसकी महिमा नहीं जानेंगे, उसके सानिध्य में रहकर भी, देखने पर भी आपको कोई फल नहीं मिलेगा। फिर मैं दोहरा कर बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान देकर। जैसे यहां यज्ञ हो रहा है, हम सब देख रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ब्राह्मण उधर मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, यजमान स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, कान में ये भी पहुंच रहा है। इसकी फल उसी को मिलेगा जो ये जानता है कि ये यज्ञ हो रहा है और ये दिव्य कर्म हो रहा है। यज्ञ वै नारायण, ये यज्ञ रूप से साक्षात यहाँ भगवान विराजमान हैं। इस प्रकार से जब हम स्मरण करते हैं और श्रद्धा करते हैं, नमन करते हैं, उस स्वाहा आदि शब्दों को और वेद के ऋचाओं को सुनकर गदगद होते हैं, उनको ही फल मिलता है। पर वहीं बगल में बैठा है, उसकी कोई पता नहीं है उसकी महिमा का, तो सामने बैठकर भी उसको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जैसे गंगा जी में मछली, मेढक, सर्प, कछुए ये सब होते हैं, हाँ? उनको गंगा के अंदर रहने का कोई फल नहीं मिलता है, और आपको हजारों कोस दूर से जाकर स्नान करने से फल मिल जाता है। इतना ही नहीं, नारद पुराण में तो यहां तक कहा है कि 100 योजन 100 योजन दूरी से नल में नहाते नहाते हर हर गंगे ऐसा कहता है, तो भी उसको गंगा स्नान के फल प्राप्त होता है। अब यहां प्रश्न उठता है, तो 100 योजन दूर से हर हर गंगा कहकर नहाने से इसकी फल प्राप्ति होती है आपको, तो महाराज फिर उस गंगा जी में रहने वाली मगरमच्छ, सर्प, बिच्छू, मेढक, मछली ये सब तो मुक्त हो जाते होंगे, हाँ? होते होंगे ना? पर ऐसा नहीं होता है, उनको कोई फल नहीं मिलता गंगा जी में रहने का। क्यों? क्योंकि उन्हें इसकी महिमा की कोई जानकारी नहीं है। और आपको जानकारी है कि गंगा पवित्र है, गंगा पाप हरती हैं, गंगा कृपा करती हैं। आपको इस बात को बोध होने के कारण वह कृपा आपके ऊपर प्रकट हो जाता है। भगवान आपके भीतर में विराजमान है, भगवान यज्ञ में विराजमान है, भगवान मंदिर में विराजमान है, भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। पर फल किसको मिलता है? जो इस महिमा को स्मरण करता है, श्रवण करता है, उनको जानकारी होती है, तभी फल मिलता है। समझे कि नहीं? इस बात को बहुत ढंग से समझना आप लोग, यही सत्य है। तब तक वह आध्यात्मिक लाभ नहीं ले सकता जब तक उसे बोध न हो। इसीलिए यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, इसकी जितना हो सके उसकी प्रचार होना चाहिए। हो रहा है देश के एक कोने में, अगर इसकी प्रचार अमेरिका में भी हो ना, तो उनको जो फल यहां रहने वाले को मिलेगा, वो अमेरिका में रहने वाले को भी वही फल मिलेगा। इसीलिए प्रचार होना जरूरी है। करेंगे कि नहीं आगे से? हाँ, कौन कौन करने वाले हाथ उठाइए। धन्यवाद। अब हम लोग आधा घंटा साधना करेंगे। मध्याह्न में शिव जी को पूजा होता है, और मध्याह्न अभी चल रहा है, 12 बजने को लगभग अभिजीत मुहूर्त में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और एक विशेष बात आपको बताऊं, ये जो भगवान नाम साधना जिसे सुरति शब्द योग कहा गया है, इसका नाम महायोग भी है। क्या है? इसका नाम पाशुपत योग भी है। क्या है? हाँ, तो कहाँ वर्णन है महाराज? अगर आप पूछोगे तो कूर्म पुराण उत्तरार्ध अध्याय 11 में इस साधना के बारे में भगवान शिव जी ने कहा, ईश्वर उवाच
अतः परम प्रवक्ष्यामि योगम परम दुर्लभम। ध्यान देके सुनिएगा। अतः परम प्रवक्ष्यामि योगम परम दुर्लभम येन आत्मान प्रपश्यन्ति भानुमंत विश्वेश्वरम। योगाग्निर्दहति क्षिप्र पापमशेष पाप पंजरम प्रसन्नम जायते ज्ञाना साक्षात निर्माण सिद्धिदम। भगवान शिव कहते हैं अब मैं आपको इस शिवरात्रि के पावन अवसर में उस परम दुर्लभ योग को कहता हूं जिससे सूर्य के समान प्रत्यक्ष ईश्वर स्वरूप तथा आत्मा को दर्शन होता है। अर्थात सूर्य जैसा प्रत्यक्ष हो रहा है वैसे ही ईश्वर को साक्षात प्रत्यक्ष जिस योग के द्वारा होता है उस योग को मैं कहता हूं। यह योग कैसा है? बोले योग रूपी अग्नि शीघ्र ही संपूर्ण पाप पंजर, पंजर यानी शरीर में जो पाप हैं उनको जलाकर भस्म कर देता है। पाप पंजर को जलाकर भस्म कर देने वाला और साक्षात मुक्ति रूप सिद्धि को प्रदान करने वाला, निर्मल ज्ञान उत्पन्न हो जाने से मनुष्य परम आनंद को प्राप्त करता है। ऐसे जो दिव्य योग है उसे महायोग कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं योगात् संजायते ज्ञानम ज्ञानात् योग प्रवर्तते योग ज्ञान अभियुक्तस्य प्रसीदति महेश्वर। योग से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से योग प्रवर्तित होता है। योग तथा ज्ञान संपन्न व्यक्ति पर भगवान आशुतोष प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। यह योग जो गुरु से प्राप्त करने के बाद एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम नित्यमेव वा ये युञ्जन्ति मध्य योगम ते विज्ञाय महेश्वरः। भगवान शिव कहते हैं जो नित्य एक समय, दो समय या तीन समय मेरे द्वारा बताया गया इस महायोग को यदि कोई अभ्यास करता है तो शिव जी कहते हैं विज्ञया महेश्वरः। महेश्वर उस व्यक्ति को साक्षात शिव समान मानना चाहिए। योगस्तु द्विविधो ज्ञेयो। योग दो प्रकार का होता है, सुनिए। योगस्तु द्विविधो ज्ञेयो अभाव प्रथमो मतः अपरस्तु महायोग सर्वोत्तमोत्तमः। योग दो प्रकार के होते हैं। एक अभाव योग, शून्य योग, जो आप दिन रात अभ्यास करते हैं, जिसको जानते हैं, ये जो है अभाव योग है। इसके द्वारा आत्मा अनुभूति की जा सकती है, प्रत्यक्ष नहीं। परंतु जो सभी योगों में सर्वोत्तम योग है वह महायोग कहलाता है, जिससे सभी आभासों से रहित परम शून्यमय निर्विकल्प स्वरूप चिंतन होता है, जिसके द्वारा आत्मा साक्षात्कार होता है। वह महायोग है। आत्मानुभूति शून्य योग है। शून्यम निराभासम स्वरूपम मित्र विचिन्त्यते, जिसके द्वारा केवल आत्मा स्वरूप का आभास होता है, चिंतन होता है। अभाव योग सप्रोक्तो येन आत्मनम प्रपश्यति, जिसके द्वारा केवल आत्मा तक ही पहुंचा जाया जा सकता है, वह शून्य योग है। जो आप लोग दिन रात जिन योग के बारे में सुन रहे हैं, ये क्या है? अभाव योग है। ये चाहे पतंजलि योग कहो, चाहे हठ योग कहो, राजयोग कहो, लय योग कहो, मंत्र योग कहो, ये जितने भी ये क्या हैं? ये अभाव योग है, जिसकी पहुंच केवल आत्मा तक ही है।
भगवान शिव आगे कहते हैं, यत्र पश्यन्ति चात्मानं नित्यानंदम निरंजनम महेक्यम स महायोगो भासित महेश्वरम। जिसके द्वारा सभी युगों में परम उत्तम जो योग है वो महायोग कहलाता है, यानी जिसमें आत्मा का नित्यानंद चिदानंदमय आत्मा और परात्पर ब्रह्म को साक्षात यत भानुमंतम, जिस प्रकार से आकाश में सूर्य की दर्शन होता है उस प्रकार से दर्शन कराने वाला जो योग है उसका नाम है महायोग। ये च अन्य योगी नाम योगः श्रूयते ग्रंथ विस्तारे सर्वे ते ब्रह्म योगस्य कलाम नारति षोडशम। जो जितने भी समस्त शास्त्रों के द्वारा बताई गई योग है ये ग्रंथों में विस्तारित हो रखा है। इन सब योगों को मिलाकर यदि महायोग से तुलना किया जाए तो महायोग के 16 कला के एक कला अंश के बराबर भी नहीं है। यत्र साक्षात प्रपश्यन्ति विमुक्ता विश्वेश्वरम सर्वेषामेव योगानां स योगः परमो मतः। भगवान शिव कहते हैं अन्य जिन योगियों के योगों का ग्रंथों में विस्तार हुआ है ये सभी ब्रह्म योग की 16वीं कला के भी बराबर नहीं हैं। जिस योग में मुक्त पुरुष विश्व को साक्षात ईश्वर के रूप में देखते हैं वह सभी योगों में श्रेष्ठ परम दिव्य महायोग माना जाता है, जो हजारों सैकड़ों हजारों अन्य प्रकार के मन को संयमित करने वाले ईश्वर बहिष्कृत वेद से बाह्य योगी हैं। ये मुझ अद्वितीय शिव को यानी ब्रह्म को दर्शन नहीं करते। भगवान शिव कह रहे हैं सहस्रसो अथ शतसो ये च ईश्वर बहिष्कृताः न ते पश्यन्ति मामेकं योगिनो यत मानसा। इस महायोग के द्वारा मात्र प्राणी मुझे जान सकते हैं, मुझे देख सकते हैं और चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो योग है ये वेदों के द्वारा प्रतिपादित है। भगवान शिव कहते हैं कि इसे समस्त योगियों के द्वारा जाना जाता है। ऐसा पाशुपतो योगः पशुपाश विमुक्तये सर्व वेदांत सारो अयमत्या श्रमिति श्रुति। समस्त वेदों के द्वारा प्रतिपादित ये जो महायोग है यही आपके अंदर के पशुओं को विनष्ट करके, पशु कहते हैं हमारी अज्ञानता को, उसको नाश करने वाला यही पाशुपत योग है जिसे वेदों ने प्रतिपादन किया है। एतत् परतरम गुह्यम मत सायुज्य संपादकम द्विजाति नाम तु कथितम भक्तानाम ब्रह्मचारिणः। ये सभी इच्छित लोगों को प्रदान किया जा सकता है। उन सबको बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ताओं को भी आत्म साक्षात्कार कराने वाला महायोग द्वारा प्रदान किया गया ये महायोग है। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। इसको थोड़ा और शॉर्टकट शब्दों में आपको अगर हम समझाएं तो एक सूक्ष्म जीव से लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत ये सभी जीव हैं। आप ध्यान देके बात को समझना, ये कोई भी भगवान नहीं है। हाँ, चेंटी से लेकर उससे भी सूक्ष्म जो जीव हैं उनसे लेकर हाथी तक, मनुष्य से लेकर देवता तक, दानव यक्ष गंधर्व किन्नरों से लेकर
इंद्र आदि तक, इंद्र से लेकर ब्रह्म आदि तक ये सब कौन हैं? जीव हैं। क्या हैं? बोलिए। जीव। भगवान नहीं हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी, हनुमान जी, ये सब क्या हैं? जीव हैं। हमारे यहाँ वैदिक विज्ञान ने जीवों की कैटेगराइज करते हुए 33 कोटि देवता माना गया। कितना? 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं है। 33 कोटि का मतलब लेवल, जीवात्माओं की प्रोग्रेस और कैटेगराइज है ये। जैसे कि इंद्र आदि देव कोटि के जीव, ब्रह्मा आदि देव कोटि के जीव, रुद्र आदि देव कोटि के जीव, आदित्य आदि देव कोटि के जीव, दिक्पाल आदि देव कोटि के जीव। हाँ, इस प्रकार से ये 33 कोटियां हैं। जब यह जीवात्मा पशु कोटि से ऊपर उठ के दानव कोटि में आता है, उससे ऊपर उठकर मानव कोटि में आता है, यहां तक जन्म से हमारी प्रक्रिया चलती है। शुरू में शैशव काल में हम पशु अवस्था के हैं, बाल्य काल में हमारी असुर वृत्ति के होता है, उस समय हम असुर दानव प्रकृति के होते हैं। जब यौवन प्रौढ़ काल में हम आते हैं तो मानव कोटि में हम पहुंचते हैं। यहां तक ये नैसर्गिक है। अब मनुष्य का वास्तविक जीवन यात्रा मानव कोटि से ऊपर उड़ते हुए आपको देव कोटि में जाना है। देव कोटि से भी आगे उठकर आपको महादेव कोटि में पहुंचना है। इस प्रकार से यही जीवात्मा की यात्रा जीव से शिव का है, नर से नारायण का है। इस जगत में सभी वस्तु यात्रा करता है। जैसे निर्जीव में भी आप देखेंगे तो मिट्टी की जो यात्रा है पत्थर है, पत्थर की यात्रा धातु है, धातुओं की यात्रा क्रमशः जिंक से लेकर फौलाद से लेकर आगे जब बढ़ते हैं तो ये ताम्र बनते हैं, ताम्र से जब आगे बढ़ते हैं तो चांदी बनते हैं, उससे भी आगे बढ़ते हैं। इनकी अंतिम डेस्टिनेशन है स्वर्ण। धातु की अंतिम यात्रा क्या है? स्वर्ण। ऐसे ही जो कार्बन है इनकी यात्रा क्या है? रत्न। रत्न भी कई प्रकार के हैं, उनसे भी बढ़कर इनकी अंतिम यात्रा क्या है? डायमंड, हीरे तक का है। इसी प्रकार वनस्पतियों की यात्रा औषधि और महौषधि वेद महावाक्य में कही गई अमृतीकरण होना, इनकी संजीवनी बनना इनकी यात्रा है। इसी प्रकार से मनुष्य की यात्रा पशुत्व से, जीवों की यात्रा पशुत्व से उठकर एक कीट मकोड़े से ऊपर उठकर आपको जानवर लेवल में पहुंचना, जानवरों से ऊपर उठकर आपको मानवता में पहुंचना। मनुष्य का भी कोटि है, 4 लाख प्रकार के मनुष्य इस धरती में पाए गए हैं। वर्तमान समय में इतने सारे नहीं हैं, पर युगों से लेकर अभी तक मनुष्यों के प्रकार कितने हैं? 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। इन 4 लाख प्रकार के मनुष्यों को हमारे मनीषियों ने 4 वर्ग में अध्ययन किया और उन मनुष्यों में से उत्तम मनुष्य शूद्र कोटि के मनुष्य हैं। शूद्र कोटियों में से वैश्य कोटि, उनमें से क्षत्रिय कोटि, ब्राह्मण कोटि, उनमें से आगे चलकर और देव कोटि, शिव कोटि में पहुंचता है। ये इनकी बौद्धिक आत्मिक विकास के लेवल पर आधारित होता है। तो इस प्रकार यह जो जीवात्मा है उसकी पूर्णता कहां पर पहुंचकर होगी? जीवत्व से शिवत्व प्राप्त करना है। नर से हमें नारायण बनना है, क्योंकि इस आत्मा की जो आधार है वो परमात्मा है। यह आत्मा परमात्मा का अंश है।
अंश होने के नाते जैसे अग्नि की छोटी सी चिंगारी ईंधन प्राप्त करने पर वो ज्वाला बन जाता है, उसी प्रकार से यह जीवात्मा भी ईश्वर स्वरूप ही है। इसीलिए इनकी विकास स्वरूप ईश्वर स्वरूप है। तो जब शिवत्व आप में आएगा तो शिव भी ईश्वर हैं, गणेश भी ईश्वर हैं, हनुमान जी भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी भी ईश्वर हैं, पर ये जीव से ईश्वर हैं। ये क्या हैं? जीव से ईश्वर हैं। जितने देवी देवताओं को आप पूजा करते हो, भूत प्रेत देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर नाग दैत्य से लेकर इंद्र आदि देवता ब्रह्मा आदि, ये सब क्या हैं? जीव हैं। ये भगवान नहीं हैं। भगवान एक हैं, एक ही रहते हैं, और यह जीव भगवान के ऐश्वर्य में जब पहुंचता है, ये 4 प्रकार के भगवान बनने के लिए आपको 4 चीज चाहिए। सालोक्य, भगवान का लोक में पहुंचना है। भगवान का लोक क्या है? माया रहित, अविद्या रहित, ये भगवान का लोक है। अविद्या से रहित, जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं है, जहां न दिन है न रात है, समय जहां जाकर रुक जाता है, ये भगवान का लोक है। इसको कहते हैं सालोक्य मुक्ति। क्या बोलते हैं? सालोक्य मुक्ति। और दूसरा है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य, जैसा भगवान है ऐसा ही स्वरूप आपको प्राप्त होना। हाँ, भगवान कैसे हैं? दिव्य अनंत गुणध्यय, दिव्य अनंत गुण हैं उनमें। हाँ, और वो प्रेम स्वरूप हैं, वो आनंद स्वरूप हैं, वो ज्ञान स्वरूप हैं, वो रस रूप हैं। इस प्रकार से उनके स्वरूप अनिर्वचनीय हैं। ये अनुभवई का गम्य हैं, जिनको अनुभव के द्वारा जाना जाता है, अंतर प्रज्ञा द्वारा जिन्हें जाना जाता है। ये न तो 4 हाथ वाले हैं, न 8 हाथ वाले हैं, न 1000 पैर वाले हैं, न 1000 सिर वाले हैं। हाँ, वेदों ने तो क्या कहा? ओम सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभौमि गुं। अरे बाप रे! यदि आपके सामने एक 1000 हाथ वाला, 1000 पैर वाला, 1000 आंख मुख नाक कान वाला कोई जीव आ जाए, तो आप लोग ऐसे शांति से बैठ पाओगे? हाँ? अरे वो तो थोड़ा एक बिल्ली, थोड़ा सा बड़ी बिल्ली आ जाए यहाँ पर, उसे में सिट्टी पिट्टी गोल हो जाते, सब भाग जाते हैं। 1000 पैर और आंख नाक मुख हाथ वाला कोई आ जाए तो हमारी तो उसको देखते ही हवा गोल हो जाएगी। हैं? इसका अभिप्राय क्या है? कि वो बिना कर के भी सब कुछ करता है, यानी एक ही बार में अरबों खरबों हाथ के बराबर काम करता है। हमें उपमा देने के लिए वेद कहते हैं बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। वो बिना कान को सुनता है, बिना पैर को चलता है, और बिना हाथ के वो सब कुछ काम करता है, बिना आँखों को सब कुछ देखता है, बिना बाणी बकता बड़ जोगी, बिना बाणी के भी वो बोल देता है। उसको बताने के लिए वेदों ने इसे सहस्र सिर, सहस्रपाद, सहस्र का कल्पना किया, हमें समझाने के लिए, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है ऐसा दर्शाने के लिए। वह स्वरूप उसका नहीं है। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम, हाँ, चतुर्भुज स्वरूप ऐसा भी वेदों ने कहा। वो इसीलिए कि वो अस्त्र शस्त्र आदि सबसे सुसज्जित, यानी चारों दिशाओं में वो एक साथ व्याप्त है, इसे दर्शाने के लिए। विष्णु मतलब व्याप्त। हाँ, तो भगवान का स्वरूप भक्तों के लिए द्विभुज चाप वृश्चैव, हाथ में धनुष बाण लिए हुए रक्षा के लिए। ये रक्षा किसी लिए उनको करने के लिए हथियार चाहिए? नहीं, हमें भरोसा देने के लिए। इस प्रकार के कंदर्प कोटि लावण्य छवि भगवान का अनंत गुणगण निलय है।
वो आनंदमय है, वह ज्ञानमय है, वह विज्ञानमय है। तो जैसा भगवान है ऐसे ही स्वरूपता को सायुज्य, ऐसे ऐश्वर्य, जैसे भगवान का ऐश्वर्य है। हाँ, भगवान का ऐश्वर्य कैसे? अनंत ऐश्वर्य है। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल, पूर्ण वीर्य, पूर्ण सामर्थ्य, पूर्ण श्री, इस प्रकार के षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान है। तो मुक्ति, जो भगवान को जो मुक्त होते हैं वो भी ऐश्वर्य संपन्न होते हैं। भगवान के जैसे ऐश्वर्य, भगवान का ही लोक, भगवान का ही स्वरूप, सालोक्य, सामीप्य, भगवान का सानिध्य। हाँ, ये 4 प्रकार की मुक्ति विशेष करके बताई गई। तो इस प्रकार के जब आपको प्राप्त होगा तो आप भगवान हुए कि नहीं? बताओ, हुए कि नहीं? परंतु फिर भी मूल स्वरूप नित्य मूल ही रहता है। पर यह जीव भी भगवत स्वरूप बन जाता है, भगवान के तरह सामर्थ्य प्राप्त करता है, तो भी ये भगवान के मूल स्वरूप के अधीन में रहता है। ये स्वतंत्र कभी नहीं रहता है। न ब्रह्मा जी स्वतंत्र हैं, न शिव जी स्वतंत्र हैं। सभी भगवान के मूल स्वरूप, पर स्वरूप के अधीन हैं। ये भगवान के विभुः स्वरूप है। ये भगवान के अंश कला विभूतयः। ये कोई अंश स्वरूप हैं, कोई कला स्वरूप हैं, कोई विभूति स्वरूप हैं, कोई पूर्ण स्वरूप हैं। पर पूर्ण स्वरूप के सभी अधीन रहते हैं। यह आत्मा आनंदमय है, ज्ञानमय है, सुख राशि है, निर्मल है, नित्य है, अविनाशी है, अजन्मा है। यह आत्मा जो है, इस प्रकार से भगवान और जीवात्मा का स्वरूप हमने संक्षेप में आपको समझाया। भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? तो सर्वप्रथम सर्वभूत दयाश्चैव सर्वत्र समदर्शन। समस्त जीव मात्र में आपको प्रेम होना चाहिए, सब में दया रखो। समदर्शन, अपने जैसा ही सबको अनुभूति वाला समझो। हाँ, किसी का निंदा मत करो और भक्तों में विशेष प्रेम रखो। गुरुओं के आज्ञा पालन करो, गुरु में ईश्वर बुद्धि रखो, उन्हें मनुष्य मत मानो, मनुष्य जैसा व्यवहार उनसे मत करो। और सत्शास्त्र में विश्वास करो। जो कुछ प्राप्त है वो भगवान को अर्पण करके प्रसाद रूप से भोग करो। इस प्रकार भगवान में समर्पित रहकर एकादशी, द्वादशी युक्त एकादशी व्रत आदि को करो। इस प्रकार से आचरण करने से आपका विकास देवत्व में, देवत्व का विकास शिवत्व में, शिवत्व का विकास विष्णुत्व में हो जाता है। और ये उपाय सहज नहीं है, यह बता तो दिया। इसे प्राप्त करने के लिए क्या करना है? तो फिर आपको ये मनुष्य भृंग कीट के भांति है। भृंग कीट जानते हैं आप? भंवरा देखा है आपने? किस किस ने भंवरा? हाथ उठाओ तो। भंवरे को आप लोग जानते हैं। अच्छा, भंवरे कैसा जन्म लेता है? आप किसी को पता है? जिनको पता है भंवरा कैसा जन्म लेता है, भंवरे के विकास कैसा होता है, बताएं, हाथ उठाइए। किसको पता है? एक जना बहन ने थोड़ा सा हाथ उठाया। तो सुनिए, भंवरा कोई अंडा नहीं देता, भंवरा कोई बच्चा पैदा नहीं करता। भंवरा क्या करता है? मिट्टी का एक घोंसला बनाता है, घर बनाता है। उसमें हरे साग सब्जी पत्तियों में रहने वाला जो लार्वा है, कीड़ा, उसको उठा के जमा करता है। उनमें से जो तटस्थ है और जिसने भंवरे का स्वरूप को ठीक से पकड़ा, जिसको देखकर कीड़ा डरता है, वो डरने वाला जो कीड़ा है, उस लार्वा को लेके उसके मिट्टी के जो घर है उसके अंदर भर देता है और ऊपर से ढक्कन लगा देता है। अब भीतर बैठा हुआ जो लार्वा कीड़ा है, हरे साग पत्तियों में आपने देखा होगा ऐसा लपक लपक चलने वाला, तो वो भयभीत होके उस भंवरे को ध्यान करने लगता है कि इधर से आके खाएगा, कि इधर से आके खाएगा, कि इधर से आके खाएगा। भयभीत होके उसको स्वरूप को ध्यान करते करते कुछ एक हफ्ता के अंदर में वो उसका भी पैर निकल आ जाता है, पंखुड़ियां निकल आ जाता है। जैसे भंवरा था उसके कमर छट जाती है
और थोड़ा अंगड़ाई लेता है तो आगे ढक्कन उसके पतला होता है, खुल जाता है। जब खुलता है तो वो बाहर की दुनिया देखता है। वो भय से भीतर कांप रहा था, अब थोड़ा सा वो मुंह आगे निकालते वो बाहर आ जाता है। बाहर आने पर उसको बड़ा दुनिया चकाचौंध दिखाई देता है और अपने शरीर पर विचार करते हुए वो थोड़ा पैर भी अपना आ गया, पंखुड़ी भी आ गई। अरे वाह, अब वो उड़ान भर देता है और उड़ के कहाँ जाता है? जहां वो डाल में बैठकर पहले उस डाल के पत्तियों को, कोमल पत्तियों को खाया करता था, अब वो उड़कर जाके फूल में बैठकर फूलों को रसपान करता है। ये भंवर का जीवन चक्र है। इसको कहते हैं भृंगकीट संस्कृत में। तो वह भृंगकीट हम आप सब भी, हमारी जो जाति है मनुष्य का, भृंगवत जात है। क्या है? क्यों भृंगवत कहा गया है? यम यम चिंतयते तम तम प्राप्नोति। जैसा चिंतन आप करोगे आप ऐसे ही प्राप्त करोगे। हाँ, धर्म का मतलब क्या होता है? धार्यते धर्म। तो आप जो कल्याणकारी विचारों को अपने अंदर धारण करते हैं तो आप धर्ममय हो जाते हैं। आप अपने अंदर पशु भाव को धारण करोगे तो मानव आकार के पशु बनोगे। अपने अंदर आप पिशाचत्व को धारण करोगे, मानव आकार तो मानव पर पिशाच स्वभाव वाला बन जाओगे और मरने के बाद भी पिशाची बनोगे। समझे कि नहीं? ये जो 84 लाख योनि कैसे बनता है आपको पता है? सुनिए, ये 84 लाख योनि भगवान नहीं बनाते हैं, ये हम खुद बनाते हैं। अभी आपको सुअर बनना है, कुत्ता बनना है, उल्लू बनना है या चूहा बनना है, ये आप खुद तय करते हो। कैसे? सुनिए, जो व्यक्ति भोजन के समय घर में माँ का बना हुआ भोजन नहीं खाता, वो बाहर का भोजन पसंद करता है, खाने के टाइम नाराज होता है, अकेले खाता है, कोई बोले तो गुस्सा करता है, दूसरों को ईर्ष्या करता रहता है, कपट करता रहता है, बार बार दूसरों के प्रति भौंकता रहता है। हाँ? ये स्वानवृत्ति हुआ, निर्लज्ज होके घर घर चारता रहता है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, क्रोधी व्यक्ति, अकेला खाने वाला व्यक्ति, कपटी, लोभी, क्रोधी, कुत्ते का जैसा स्वभाव वाला जो व्यक्ति निरंतर ऐसे अभ्यास में जब रहता है तो उसको चित्त में धीरे 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 कुत्ता का आकार बन जाता है। मरने के बाद वह व्यक्ति, उसको वही कुत्ते का खोल मिलेगा, वो कुत्ता बन जाएगा। जो व्यक्ति दूसरों को निंदा करता है, संत, धर्म, माता पिता, महापुरुषों का निंदा करने वाला व्यक्ति, उसके अंदर में चमगादड़ का स्वरूप बन जाता है। चमगादड़ जानते हैं ना? हाँ, चमगादड़ क्या करता है? अपने मुंह से खाता है, अपने मुंह से उल्टी करता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है और बार बार कसम, माँ कसम, धर्म कसम, बाप कसम, इस प्रकार के बातों बातों में कसम खाते हैं और अपनी कई हुई बातों को कसम खाकर फिर मुकर जाता है, ऐसे व्यक्ति चमगादड़ बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरे की कैरिकेचर करता है, दूसरों की निंदा करता है, दूसरों को नकल करता है, वह व्यक्ति मेढक बन जाता है। क्योंकि ये आकार बनते हैं। जैसा स्वभाव को हम बार बार चित्त में धारण करेंगे, आपके चित्त में ये सब डिजाइन बनते जाते हैं। जो व्यक्ति कपटी होते हैं, जो व्यक्ति कटु शब्द बोलते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को, धन को हरण करने के ताक में बैठते हैं, ऐसा व्यक्ति का वृत्ति सर्प वृत्ति है। उसके अंदर में सर्प की आकार तैयार हो जाता है, तो वह व्यक्ति मरने के बाद सर्प बन जाता है। हाँ? जो व्यक्ति दूसरों को शोषण करके खाते हैं, दूसरे को छल कपट करके, शोषण करके, रुला के, ठग के, डुप्लीकेट सामान को ओरिजिनल बताकर, इस प्रकार से जो ठगने वाले लोग होते हैं, ये दूसरों को खून चूसने वाला मच्छर आदि कीट बनते हैं। ये सारा चीज हम अपने अंदर तैयार करते हैं। ये 84 लाख जोनी जो है वो कोई दूसरा नहीं बनाता सज्जनों।
पर आपको इस प्रकार से आज तक किसी ने नहीं कहा होगा, मैं गारंटी से कहता हूं। तो ये लाइफ साइंस वैदिक मेथड पर आधारित हो तो आप अपने जीवन को जान पाएंगे। इस दुनिया में, इस सृष्टि में हमें अनुकरणीय एकमात्र वैदिक जीवन पद्धति है। वैदिक जीवन पद्धति में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों चीज को ध्यान रखा गया है। अन्य संसार के कोई भी कल्चर, कोई भी संस्कृति, कोई भी परंपरा, कोई भी दर्शन में ये चार चीज की ध्यान नहीं रखा गया। अन्य विश्व के अन्य मनुष्यों को, अन्य संस्कृति में तो केवल यावत जीवित सुखिम जीवित ऋणम कृता घृतम पिबेत, इतना ही है। 16 वर्ष के बाद बच्चा स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है। माई लाइफ माई राइट, ये वेस्टर्न वालों का ह्यूमन राइट है, पर ये ह्यूमन राइट नहीं है, ये तो ह्यूमन पतन है। हाँ, वास्तव में तो क्या है, हमें लक्ष्य लेके जीना है। वैदिक संपदा हमें, वैदिक दर्शन हमें, वैदिक सभ्यता हमें क्या सिखाता है? जन्म से ही हमारी वैदिक शिक्षा हमें क्या सिखाता है? लक्ष्य देता है 4 प्रकार के। हे मनुष्यों, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इसके लिए पुरुषार्थ करो। तो अर्थ के लिए पुरुषार्थ करो, पर धर्म के साथ। धर्मयुक्त जो अर्थ होगा उससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, तृप्ति हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा कामना। काम अछत सपने हूं सुख नाई, जब तक आपके मन में कल्पनाएं हैं, कामनाएं हैं, तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। हाँ, अब बिन संतोष की काम न साई, संतुष्टि के बिना काम की नाश होती नहीं है। तो ये संतुष्टि आएगी कहां से? तो जब आप भोग्य वृत्ति को त्याग कर जो कुछ आपको प्रारब्ध अनुसार प्राप्त है, इससे ईश्वर की प्रसाद मानो। दाता राम जी हैं, मैं तो केवल उनके निमित्त हूं। ऐसा स्वयं को जब हम धर्मयुक्त कर्म करते हैं, धर्म में आधारित कर्म करते हैं, सत्य बोलना, ईमानदार पूर्वक अपने परिश्रम करना, अपनी परिश्रम से जो प्राप्त होता है उससे 2 पैसे कम लेना, इस प्रकार के आचरण जब करते हैं तब शुद्ध धन प्राप्त होता है। उस शुद्ध धन से खरीदा हुआ वस्त्र, उससे खरीदा हुआ गहना, उससे खरीदे हुए घर परिवार, अन्न, दही, दूध, पानी, ये सब आपको तृप्ति देने वाला होता है। उससे आपके अंदर में संतुष्टि, दया, क्षमा, करुणा, त्याग, ये गुण वृद्धि होगा। इससे क्या होगा आपको? तो आप तक काम हो जाओगे, आपकी कामना की तृप्ति हो जाएगी। जब आपकी इच्छा सब मर जाएगा, ये जथा लाभ संतोषा की वृत्ति होगी और सपने में भी आप दूसरों को दोष देखना नहीं चाहेंगे। उस वक्त आप ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, यानी मोक्ष आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार की जीवन पद्धति हमारी शास्त्रों ने हमें दिया है। हमारी जो जीवन पद्धति, वैदिक जीवन पद्धति जो है, हमारा स्वास्थ्य प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमारी वैदिक सभ्यता में हमें क्या सिखाया गया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब आधुनिक साइंस के हिसाब से इसको आप अध्ययन कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना? क्योंकि प्रातः काल में सतोगुण की मात्रा प्रचुर मात्रा में होता है। सतोगुण ज्यादा जिस समय होता है, उस अवसर में आप शुभ चिंतन करेंगे तो पूरा दिन भर आपके अंदर में सतोगुण भरा रहेगा। प्रातः काल में हवा, वायु स्वच्छ चलता है, उत्तर से वायु की प्रवाह दक्षिण की ओर होती है। उस समय उत्तर से बहने वाले हवाओं में हिमालयों के माध्यम से जड़ी बूटियों को स्पर्श करते हुए, नदियों को स्पर्श करते हुए जो सौम्य शीतल वायु प्रवाह होता है, उसमें जीवनीय ऊर्जा होता है। आयु आरोग्य प्रदान करने वाला, सौंदर्य प्रदान करने वाला वो वायु में ये ताजगी होती है। तो प्रातः काल की उषा पान आप जैसे करते हैं, बाहर निकल के भ्रमण करते हैं, तो आपकी शरीर का आरोग्यता प्राप्त होगा, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। रक्त में रक्त श्वेताणु और रक्ताणु जितना चाहिए उतनी मात्रा में आपकी मेटाबॉलिज्म एकदम ठीक रहेगा।
आपकी हार्मोन्स की डिसबैलेंस बैलेंस में रहेगा, कफ पित्त वात आदि दोष बैलेंस में रहेगा। प्रातः काल में जल पीने से आपके पेट का कष्ट व्यसन खत्म हो जाएगा। उदरम व्याधि से मंदिरम, ये पेट नहीं रोग का घर है। सुबह अगर पेट साफ नहीं हुआ, एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, घंटा बैठ के टॉयलेट में बैठना पड़ा, पिच पिच करके टॉयलेट आया और खाने के बाद आया, शाम को आया, समझो रोग शुरू हो गया। सुबह खाया हुआ भोजन 8 घंटे के बाद निष्कासन हो जाना चाहिए। तो फिक्स टाइम में भोजन करोगे, उचित समय में भोजन करोगे तो उचित समय में विसर्जन होगा। तो प्रातःकाल जल पीकर ताड़ आसन, उत्कट आसन, कटिचक्र आसन, सलभ आसन, पवन मुक्त आसन करना चाहिए। कम से कम 1.5-2 गिलास रुचि तक पानी पीना चाहिए। सुबह का पानी जबरदस्ती भी पियो, उल्टी भी हो जाए तो भी कल्याण होती है। तो पेट की कोई भी कब्जियत नहीं रहेगा। पेट की कब्जियत नहीं रहेगा, पेट उधर साफ होगा तो आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म एकदम ठीक रहेगा, जिसको हिंदी में चयापचय प्रक्रिया कहा जाता है। शरीर में चयापचय ठीक से नहीं हुआ तो दोष पाचन नहीं होगा, दोष पाचन नहीं होगा तो अनेकों रोग में परिवर्तन हो जाएगा। समझे कि नहीं? अब ये थोड़े दिन के क्लास में क्या आप ये विद्या अध्ययन करोगे? हाँ, आधुनिक भौतिक शिक्षा लेने के लिए एक मास्टर डिग्री करने के लिए आपको 16, 17, 18 वर्ष लग जाता है महाराज। और आप 5 दिन के 5 घंटे के सत्संग, वो भी ऐसे 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 हिलते हिलते, हाँ, ना हाथ में कलम है, ना नोट करने के लिए कापी है, कुछ नहीं है, ई करके बैठे हो, सुन रहे हो। हाँ, वो एक माई बिचारी दिखा दी, धन्यवाद माता। हाँ, बस खाना पूर्ति हो रहा है। क्या कर रहे हैं? सत्संग में गए हैं। आप सत्संग में आए हो, हमने क्या किया? हम कथा सुना रहे हैं, बस रीति पूरा हो गई। बाबा जी ने क्या सुनाया, भक्तों ने क्या सुना, दोनों को पता ही नहीं है। ये जितनी बातें हमने 5 दिन में सुनाया है ना सज्जनों, ये कम से कम इसको ठीक से आपको समझने के लिए इतना ही क्लास 1 साल की लगनी चाहिए, तब जाकर आपको एक एक विषय समझ में आएगा। हाँ, पर हमने सुना है कि हलो हलो कंजरी के लोग बड़े विद्वान हैं तो 5 ही दिन में समझ जाते हैं। हाँ। तो इस प्रकार वैदिक जीवन शैली, सूर्यास्त से के बाद मत खाओ, रात्रि का भोजन हल्का करो, दिन का भोजन पूरी भोजन पचने के बाद खाओ और ठीक समय में खाओ। मुर्गे की तरह, बकरी की तरह हर समय मुंह मत चला के रहो। ये सारी बातें देखो, कोरोना के समय में इधर नहीं छूना, उधर नहीं छूना, हाथ नहीं मिलाना, कितना नियम बताया। उस टाइम तो आपने पालन किया। हमारे यहाँ वैष्णव जन जो हैं ये सदा पालन करते हैं, कुछ खाते ही हाथ धो लेते हैं, कुछ पीते मुंह धो लेते हैं, कुल्ला कर लेते हैं। तो ये सब आचरण तो देखो साइंटिफिक है ना। पर आप फिर कोरोना गई, फिर जूठा खाना जूठा खिलाना शुरू कर दिया आपने। वही हाल, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जूठा खाने वाला, जूठा खिलाने वाला कोई प्रजाति है तो 1 नंबर में गुजराती आते हैं। कुछ भी बनाएंगे पकाएंगे, यूं उंगली डोबेंगे, चाटेंगे। और तो और चाय बनाते समय भी हमने देखा, चाय बना बना बना, हाँ सारू छे, કેમ છે? ले बापू खा लो थे। खैर आपकी प्रेम की स्वभाव है। हाँ, तो कहने का मतलब हमारी जो वैदिक जीवन पद्धति है टोटल साइंटिफिक है। हेल्थ एंड माइंड, रसोल, ये तीनों को ध्यान में रखकर बना हुआ है। इसको जानना, इसको पालन करने से लोग दीर्घजीवी होते हैं। 200, 300, 400 वर्षों की आयु जीते थे पहले। अब आज 81वीं सदी के लोग, हम लोग अंधविश्वास में फंसे हैं पहले नंबर तो। हाँ, दूसरी नंबर, हम अपने आप को क्वालिफाइड एजुकेटेड मान लेते हैं, परंतु मैं नहीं मानता। यदि हम क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, तो एक दिन भी आयु बढ़ा के दिखाओ। हाँ, गोली खाना न पड़े, औषधि के आधार में जीवन जीवना न पड़े, नेचुरल जी के दिखाओ तब ना। और 30 वर्ष की माताएं शाम सुबह 1-1 मुट्ठी औषधि खा लेती हैं। 40 वर्ष के भाई जितने भी बंधु हैं वो शुगर और ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो जाते हैं। तो कैसे क्वालिफाइड हुए हम? हाँ, अपने शरीर को भी जब हम ध्यान नहीं रख सकते हैं
तो फिर किसका ध्यान रखेंगे हम? सबसे प्रिय तो शरीर है ना। पर आदत के इतने हम मजबूर हो गए हैं, हित अनहित कुछ भी नहीं देखते, पसंद का चाहिए खाए जाओ। सबसे पहले हमारे किचन में फूड पॉइजन पैदा होता है। क्या? हमें आयुर्वेद में ऋतुचर्या का विधान बताया कि कौन से ऋतु में, कौन से प्रदेश में, कौन से प्रांत में किस प्रकार की भोजन करनी चाहिए। दिन का भोजन, रात का भोजन, मध्याह्न के भोजन की प्रकार बताया। जैसे कि रात्रि के समय में दही, मट्ठा, करेला, खीरा, ये सब चीज नहीं खाई जाती, पर हम लोग खूब खाते हैं। ऐसे कई बातें हैं। और विरुद्ध भोजन, हमें स्वादिष्ट बनाने के लिए हम कुछ भी मिला लेते हैं, पर हमें ये जानकारी नहीं है कि किसके साथ मिलाकर क्या खाने से शरीर में उसकी रिएक्शन क्या होता है, ये पता ही नहीं है। और इस प्रकार से जवानी कब आई ना आई पता ही नहीं, बुढ़ापा आ जाता है। हाँ, तो कहने का मतलब ये सब चीज हमारे वैदिक सनातन दर्शन में है। यदि आप सनातन दर्शन जानोगे तो झूठे अंधविश्वास में नहीं पड़ोगे और आत्मा स्वाभिमान युक्त स्वावलंबी होकर, कर्मठ कर्मशील होकर आप अपने जीवन को जीवित शरद शतम शतायु होकर अपने जीवन सुखमय, स्थिरमय, ज्ञानमय, शांति जीवन प्राप्त करोगे। और कितना दिन बांचना है पता नहीं है, हम लोग हर समय हाइपरटेंशन में डूबे रहते हैं। तो इस प्रकार का जीवन जीकर क्या फायदा? इसलिए थोड़ा गंभीर हो जाइए, थोड़ा सतर्क हो जाइए, चिंतन करिए। आपके अंदर में भगवान ने सारा कुछ भरा हुआ है। तो ये जो महायोग है, ये आपको आत्मा निर्भर बनाता है, आपको अंधविश्वास से ऊपर उठाता है। ये जो महायोग, ये सुरत शब्द योग है ना, ये आपको अंधविश्वास से ऊपर उठाता है। आपका मेमोरी का क्षमता बढ़ा देता है, आपका चिंतन की क्षमता बढ़ा देता है, आपका विवेक की, बुद्धि की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप केवल आधा एक घंटा का समय देकर सुरती शब्द योग के पद्धति में रहोगे, ये जितनी सारी हमने बात बताई, ये बाहर से सिखाकर आपको पार लगने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी आदत बिगड़ चुका है। व्यक्ति शुगर रोगी है, उसको मीठा नहीं खाना है जानता है, तो भी वो गोली खा के इंजेक्शन इंसुलिन को लेके फिर भी पेड़ा तो खा ही लेगा। आदत बिगड़ा है, बानी आदत है ना, तो छूटता नहीं है। तो ये जो सुरति शब्द योग है, ये जो महायोग है, आपको आपकी हानिकारक तत्वों से भीतर से दूर रखता है। जिस जिस भोजन करने पर आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक हानि हो रहा है, वह भोजन की हैबिट आपको पता ही नहीं चलेगा, धीरे से छूट जाएगा। चाहे वो शराब हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो अन्य किस्म के नशा हो, कुछ भी हो। हाँ, ऐसे ही जिस संगत को करने से आपको हानि होगी, वह संगत भी आपका छूट जाता है। जिस काम को करने पर आपको हानि होगी, वह काम भी धीरे से नैसर्गिक रूप से छूट जाता है। ये महायोग की विशेषता, ये सुरति शब्द योग, ये राम नाम की यही विशेषता है। गई बहोरी गरीब ने बाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। गोस्वामी जी ने कहा, अरे सज्जनों, तुम्हें किसी चीज का यम नियम, आसन प्राणायाम, जाप, ध्यान, ये सब मारो गोली, तुम कर नहीं सकते हो, कलयुग है ये। फिर क्या करें? तुम तो तद विधि, उस विधि अनुसार राम नाम को चित्त में धारण करो, क्योंकि राम ही धर्म है। राम के सिवा धर्म और कोई भी नहीं है। धर्म क्या है? राम, यानी भगवान ही धर्म है। धर्म हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इत्यादि कोई भी धर्म नहीं है। ये तो एक सभ्यता है। धर्म क्या है? रामो विग्रवान धर्म। तो राम, ये शब्द की बहुत बड़ी सामर्थ्य होता है। सब कुछ ये दुनिया में शब्द का ही खेल है। हाँ, वो हमारे अभी जो फतेह सिंह पूर्व सांसद जी, एमएलए है ना, विधायक जी, हाँ अभी गए, क्या सुंदर उनका भजन गाते हैं। हाँ,
ये देखो, ये यहाँ बांसुरी बज रहा है, सबको मधुर लगता है कि नहीं? शब्द बहुत विचित्र है, शब्द शब्द की खेल ये दुनिया। इसीलिए उपनिषद में, वेदों में इसके बारे में बहुत ज्यादा वर्णन किया है, बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। परंतु ये सब चीज आपको ठीक से ध्यान से जानना है। वेद भगवती कहते हैं, सांडिल्य उपनिषद, अथर्व वेद का सांडिल्य उपनिषद में ऋषि सांडिल्य कहते हैं, विद्वान लोगों को, समझदार व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? कहते हैं विद्वान समग्रवा शिरो नासाग्र दृष्टि। विद्वान लोगों को क्या करना चाहिए? काया, शरीर को सीधा रखना। हमेशा ये विज्ञान जानो, आप जितने आप कुबड़े होके झुक के बैठोगे उतना ही आपका मन नीचे की ओर जाएगा। मन जितना नीचे की ओर जाएगा उतना ही आपके शरीर में वायु कुपित होगा। और बात के 80 प्रकार और 80 प्रकार के लेकर टोटल बात 1600 प्रकार के बात रोग होते हैं। कितने प्रकार के? 1600 प्रकार के बात रोग होता है। इसी प्रकार कफ का 40 प्रकार, यानी 400 से ऊपर के कफ रोग हैं और 200 से ऊपर पित्त रोग हैं। इनके मुख्य विभाग पित्त से 20 प्रकार, कफ से 40 प्रकार, बात से 80 प्रकार। इनकी 6 शाखाएं हैं। फिर उन 6 का 3 है, उन 3 का 2 है करके 1600 प्रकार के रोग के वर्णन हमारे आयुर्वेद शास्त्र ने किया है। तो टेढ़ी होके मत बैठो। आप देखते हैं सोफा में बैठे हुआ भी टेढ़े, जहां बैठते हैं आप सब हमेशा झुके रहते हो, रीढ़ की हड्डी झुका के बैठते हो। हमारी विज्ञान क्या है, योग क्या कहता है? रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो। हमारे मिलिट्री के लोग क्यों हमेशा चुस्त फुर्त रहते हैं? क्योंकि वो सीना तान के मेरुदंड सीधा करके बैठते हैं। केवल मेरुदंड सीधा करके सीना तान के खड़े रहने में, काम करने में, उठने में, बैठने में भी व्यक्ति चुस्त फुर्त एकदम स्फूर्त रहता है, निरोग होता है। उसके विचार ऊपर की ओर शांत होता है। तो योग में सबसे पहले यही बात तो आप सब माता बहने, भाई बहन सब ध्यान देकर सुनिए। तो समग्रवा शिरो नासाग्र दृग्भूर मध्य सभृत बिंब पश्चिन नेत्राभ्याम अमृतम पिबेत। ऋग्वेद में बताया कि आप जैसे विद्वान लोगों को क्या करना चाहिए? गला, सिर और को सीधा करके नासिका के आगे दृष्टि रखते हुए भोर मध्य के बीच में चंद्रमा के बिंब को देखते हुए जीवा को मोड़कर रखना है, तो भीतर से अमृत का पान करेंगे। तो आप सब ध्यान देकर सुनिए। अब आप साधना में बैठते समय इस जिह्वा को ऊपर के ओर मोड़ के, भीतर के ओर मोड़ के बैठे, मुख बंद करके, तो आपका जिह्वा ऊपर तालू को, जिह्वा के अग्रभाग ऊपर तालू को स्पर्श करेगा। तो उसमें आपको मुंह में ज्यादा लार उत्पन्न होगा। उसको थूकना नहीं है, गुटकते जाइए। और ये साधना की विशेषता क्या है? ये जीव को धीरे धीरे विचार के और खींच लेता है। उसको जाने देना, घबराना नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है। जीव भीतर खींचा जाएगा, जोर से खींचा जाएगा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि नीचे से फट रहा है, फटने दो, वो भी चिंता मत करो। जैसे ही जीव आपके गले के भीतर ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर से अमृत बूंद टपकता है। जीव के नोक में एक भी बूंद अमृत आ जाए तो शरीर तुरंत नया बन जाता है। इसको कहते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरो योगस्य जननी। खेचरी मुद्रा योग की मां है। सारा कुछ उससे प्राप्त हो जाता है। एक तो ये मुद्रा को आप ध्यान रखो।